माय डियर स्टूडेंट, आज आपको डार्विन कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ नेचुरल सिलेक्शन से रिलेटेड। डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। देखिए, अकॉर्डिंग टू डार्विन जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जब कंडीशन फेवरेबल होता है तो उनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल इंक्रीज होता है। जब उनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल इंक्रीज होता है, ये इनके कंसेप्ट का पहला व्यू था। तो जब रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल इंक्रीज करेगा तो उसका असर पॉपुलेशन के ग्रोथ पर होगा। पॉपुलेशन ग्रो अप करेगा, पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा और इंक्रीज करने पर स्कार्सिटी ऑफ फूड और स्पेस होगा। और जब ऐसा होगा तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा, वो लड़ाई होगी वहाँ पर फूड और स्पेस के लिए, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। और उसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा और जो अनफिट होगा उसको नेचर रिमूव आउट कर देगी। इस प्रक्रिया को नेचुरल सिलेक्शन कहा गया। और नेचुरल सिलेक्शन का मेन काज वेरिएशन भी है। डार्विन ने एक एग्जाम्पल दिया इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म के रूप में। 1850 से पहले इंग्लैंड में एक अलग कंडीशन थी और 1850 के बाद कंडीशन चेंज हो गया। क्या 1850 के में या उससे पहले कोई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं था। तो वहाँ पर दो तरह के मॉथ थे। ग्रेट ब्रिटेन मॉथ, जिसको बिस्टन बिटुलेरिया कहते हैं। ये मॉथ एक कार्बोनेरिया फॉर्म था, यानी ब्लैक था, और एक ग्रे कलर का था। और वहाँ पर एक प्रीडेटरी बर्ड भी था। प्रीडेटरी बर्ड इन दोनों को चेस करता था और जिसको कैच करता था उसको फीड कर जाता था। 1850 से पहले जब वहाँ पर पोल्यूशन नहीं था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं था, कोई पोल्यूटेंट नहीं था, तो जो ट्री ट्रंक थे और जो वॉल ऑफ हाउसेस थे, वहाँ पर लाइकेन ग्रो अप होते थे जो ग्रे लुक उनको देते थे। अब जब इस चिड़िया से बच करके ये जो मॉथ है दीवारों पर या पेड़ की टहनियों पर जाके अपने को हाइडअप करते थे, तो कार्बोनेरिया एक्सपोज हो जाता था। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर का था और जो ग्रे मॉथ था वो अपने आप को छुपा लेता था। इसलिए चूँकि ये इनको फीड कर लेते थे प्रीडेटरी बर्ड, इसलिए इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होने लगी और ग्रे पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी। और उस समय जो ब्रिटेन था ग्रे मॉथ से डोमिनेटेड था। 1850 के बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू होता है। और जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू होता है तो स्मोक्स, डस्ट वगैरह जा कर के दीवारों पर और पेड़ के टहनियों पे जमा होते हैं। ऐसे में कार्बोनेरिया जो ब्लैक था वो टहनियों पे जाके अपने को छुपा लेता है और जो ग्रे मॉथ है वो एक्सपोज हो जाता है। ये प्रीडेटरी बर्ड अब ग्रे मॉथ को फीड करना शुरू करता है और कार्बोनेरिया फार्म अपने को सेव कर लेता है। तो 1850 के बाद कार्बोनेरिया फार्म का पॉपुलेशन इसलिए बढ़ता है क्योंकि कार्बोनेरिया फार्म अपने को बचा लेता है और प्रीडेटरी बर्ड ग्रे मॉथ को फीड करता है। तो आप देखें 1850 से पहले ग्रे मॉथ इंक्रीज किया है, नेचर ने उसको सेलेक्ट किया क्योंकि उस समय उसके अंदर ये एडाप्टेशन था। उस समय पोल्यूशन नहीं था, वो लाइकेन, लेडन, वाल और पेड़ की टहनियों पे जाके अपने को छुपा लेता था, जबकि ये प्रॉपर्टी उस समय कार्बोनेरिया में नहीं थी। जब पोल्यूशन होने लगा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तो ब्लैक कलर की टहनियों पे जा कर के अपने को छुपा लेते थे कार्बोनेरिया, और ग्रे मॉथ अपने को छुपा नहीं पाते थे और उनको ये बर्ड फीड कर लेते थे। तो ये इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म एक एग्जाम्पल शो करता है कि अलग अलग सिचुएशन में उसी प्लेस पर अगर कोई चेंज होता है तो चेंज से पहले कुछ प्लांट और एनिमल अपने को सर्वाइव करते हैं, और जब चेंज हो जाता है तो उनके लिए वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, वो अगले के लिए वो सूट करता है।